तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और वह खबर इसी रविवार को आई है। और वह खबर यह है कि कच्चे तेल के उत्पादक, जिनको हम ओपेक कहते हैं, और अगर उसमें प्लस कर दे तो उसमें रसिया भी शामिल हो जाता है। इन लोगों ने कच्चे तेल के उत्पादक में भारी मात्रा में कटौती कर दी है। यह एक बिल्कुल ही सरप्राइज देने वाली बात है। तो आइए दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं कि कितनी कटौती होने वाली है। ये कटौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप ये लगाइए कि 16,57,000 बैरल पर डे की कटौती की गई है। और इसमें दुनिया के वो लगभग सारे तेल उत्पादक देश शामिल हैं जो ओपेक प्लस में आते हैं। रशिया 5 लाख बैरल पहले से कटौती करके चल रहा था, उसने उसको दिसंबर तक कंटिन्यू कर दिया है। सऊदी अरब ने 5 लाख बैरल किया है। उसके साथ ही इराक ने 2,11,000 बैरल, यूएई ने 1,44,000, कुवैत ने 1,28,000, कजाकिस्तान ने 78,000, अल्जीरिया 48, ओमान 40 और गैबॉन तक ने 8,000 बैरल पर डे की कटौती की। तो कुल 16,57,000 बैरल की पर डे कटौती होगी। ये कटौती पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की कटौती की जाएगी। अब ये कटौती क्यों की गई है, इसके पीछे के तर्क जो सऊदी अरब की तरफ से दिए गए, जो उनके नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कच्चे तेल की जो कीमतें उनको स्थिर रखने के लिए ये कटौती बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कटौती ज़्यादा होने की वजह से प्राइस बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और ये उन देशों के लिए अच्छे नहीं थे जो तेल उत्पादन या एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो पहला लॉजिक उन्होंने दिया प्राइस स्टेबलाइजेशन का। दूसरा लॉजिक ये भी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ में शायद भारत और चीन को अगर छोड़ दें तो डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड होगी, क्योंकि रिसेशन के खतरे, इन सब की बातचीत चल रही है भारत और चीन में, लेकिन डिमांड बहुत तेज़ है। तो उसको भांपते हुए, यानी उस ग्लोबल डिमांड के गिरने के खतरे को भांपते हुए इन लोगों ने पहले ही प्रोडक्शन कटौती कर ली है, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, प्राइस बहुत नीचे न जाए। आपको याद होगा कि अगर 10 दिन पहले से छोड़ दें तो कच्चे तेल के दाम काफ़ी गिरे थे, $72-73 तक आ गए थे। उसके बाद लास्ट 10 डेज़ में 10 ट्रेडिंग सेशन में, या 7 ट्रेडिंग टू बी प्रिसाइज, 7 ट्रेडिंग सेशन में 16% दाम बढ़े हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ऑयल कंपनी, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ पूरे दुनिया को एक तरीके से अपनी मनमानी के तहत लेके आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा, खास तौर पे भारत और चीन जैसी इकोनॉमी के लिए। तो अब इसका इम्पैक्ट समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए खास तौर पे काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग 85% अपनी ज़रूरत का तेल इंपोर्ट करते हैं। केवल 15% हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज ONGC, OIL, HOEC या वेदांता के जरिए होता है, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट की कीमत अगर बढ़ रही है, यानी कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए एक नुकसान का कारण होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि चूंकि रशिया से हमको काफ़ी सस्ता डिस्काउंटेड तेल मिलता है, तो उससे हमको इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो रशियन ऑयल है वो डिस्काउंट पे ज़रूर मिलता है, लेकिन उसकी लैंडेड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शिपिंग की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, ये सब उसमें जुड़ती है। और चूँकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इसलिए शिपिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा अब नहीं होता है, पहले ज़रूर होता था। दूसरा, भारत में ये ध्यान रखिएगा कि हमने लगातार अपने प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ समय तक कोशिश की है, लेकिन अब चैलेंज ये है कि हमारी पूरी जो मैथ है ना, वो बिगड़ जाएगी। क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ये कह रहा है कि दिसंबर तक वो $94 का प्राइस लेके चल रहे हैं एवरेज। अगर 94 एवरेज है तो आप सोचिए कि एक बार 100 से ऊपर भी जा सकता है, 80 के नीचे भी रह सकता है, तो एवरेज आउट 94 पे होगा। तो ये एक दूसरा चिंता का कारण है। तीसरी बात, भारत के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि RBI की क्रेडिट पॉलिसी आ रही है, जिसमें ब्याज दर बढ़ाने का दबाव है, क्योंकि फेड ने, अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, और तो भारत को भी उस दबाव में बढ़ाना पड़ेगा, वरना हमारी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी। अब ऊपर से कच्चा तेल आ गया, तो पूरी दुनिया के लिए इंक्लूडिंग भारत एक इन्फ्लेशनरी, यानी महंगाई बढ़ाने वाला कदम ओपेक प्लस देशों ने लिया है, जिसकी बहुत तीखी आलोचना हो रही है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसकी तीखी आलोचना की कि ये एकदम से जो सरप्राइज कदम लिया गया है, ये ठीक नहीं है। तो अब मुश्किल बढ़ेगी। इधर अब देखना पड़ेगा कि RBI इसको कैसे डाइजेस्ट करता है, क्योंकि अभी तक हम इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे और अब उसमें भी एक और, जिसको कहते हैं करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई है। तो कैसे हम इसको जूझेंगे। अगले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी, इसी हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी है,
और उसमें ब्याज दरें बढ़ने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। तो नेट ये कहा जाए तो ये जो कदम उठाया गया ये पूरी दुनिया के लिए खराब कदम है, इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला कदम है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये वाकई एक चिंता की बात है कि हमें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ओपेक देशों ने जो यह कदम उठाया है वो सही है? कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं